पाणिनिं सुप्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। हम अदादिगण के धातुओं का उपसिद्धि देख रहे हैं। अदादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः पठामः। अदादिगण के धातुओं में पहले हम आकारांत धातुओं का रूपसिद्धि देखा। उसमें सामान्य धातु है। सामान्य धातु में एक विशेष सूत्र हमने देखा, लंगः शाकटायनस्यैव। और उसके बाद दरिद्रा धातु, दरिद्रा धातु, ये धातु भी हमने देखा। ये विशेष धातु है, अभ्यस्त संज्ञक धातु है। और इसमें ईद दरिद्रस्य ये सूत्र उपयोग हुआ है और श्नाभ्यस्त योरात का ये सूत्र। आकारांत धातुओं के बाद हमने इकारांत धातु, इकारांत धातुओं के रूप देखा। हाँ। इकारांत धातुओं में हमने ईण गतौ, इक स्मरणे और ईम अध्ययने, इन तीन धातुओं को हमने देखा। ईण गतौ के लिए ईणो यण ये विशेष सूत्र हमने अध्ययन किए। और इक स्मरणे और इंग अध्ययने ये दोनों धातु नित्यम अधिपूर्वक, हमेशा अधि उपसर्ग पूर्व रह के उपयोग करेंगे। इक स्मरणे परस्मैपदी धातु है। ईण गतौ इसी रूप का इसके पहले अधि उपसर्ग रख के हमको संधि करके रूप बनाना है। और इंग अध्ययने, इंग अध्ययने इसमें भी ये आत्मनेपदी धातु है और इसमें भी अधि उपसर्ग रख के हमने रूपों को पढ़ाई की। उसके बाद हमने दीर्घ इकारांत धातु, वी धातु और श्रींग स्वप्ने, श्रींग स्वप्ने के लिए हमने विशेष सूत्र अध्ययन किए थे। श्रींग सार्वधातु के ग्रह और श्रींगो रूट। श्रींग धातु में सार्वधा अपित प्रत्यय, अपित प्रत्यय सभी प्रत्ययों में आपको गुण हो जाता है। और श्रींगो रूट प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूटागम भी होता है। और उसके बाद ईकारांत धातुओं में दो विशेष धातु, ये केवल वेद में उपयोग होता है, दीदींग धातु और वेदींग धातु। ये दो धातु भी अभ्यस्त संज्ञक धातु होता है। इसके संदर्भ में भी हमने दो सूत्र का अध्ययन किए थे। किसी को याद है कौन सा दो सूत्र? ई वर्णयोर दीदी वेव्योः, ये सूत्र। हाँ, वो याद है? ई वर्णयोर दीदी वेव्योः और दीदी वेवीटांग। दीदिंग और वेविंग इन दो धातुओं में गुण निषेध हो जाता है, गुण निषेध हो जाता है। तो ये सब अध्ययन किए थे। और उसके बाद उकारांत धातु, उकारांत धातु में हमने सामान्य धातु, उसमें उतो वृद्धिर लुकी हली, उतो वृद्धिर लुकी हली। इसमें उकारांत धातुओं में हलादि कित कित प्रत्यय परे होने पर, हलादि पित प्रत्यय परे होने पर उतो वृद्धि लुकी हली से वृद्धि हो जाता है। अजादि पित प्रत्यय परे होने पर गुण और अवादेश होता है।
तो उतो वृद्धि लुकी हली इसका अध्ययन किए थे। उसके बाद ऊर्णुई धातु, ऊर्णु धातु विशेष धातु है, इसमें दो सूत्र का अध्ययन किए थे। ऊर्णोतेर विभाषा और गुणोपृक्ते। ऊर्ण ऊर्ण धातु के लिए जो हलादि पित प्रत्यय परे होने पर विकल्प से वृद्धि होगा, एक पक्ष में वृद्धि दूसरा पक्ष में गुण होगा, इसलिए ऊर्णवती और ऊर्णोति दो रूप है। और गुणोपृक्ते, अपृक्त, अपृक्त हलादौ पित प्रत्यय परे होने पर गुण ही होगा, गुणोपृक्ते, इसलिए और्णोत, और्णो हो, ये रूप बन रहा है। हाँ, ये सब हमने देख लिया। अभी अगला आगे जाते हैं। तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके, तुरुस्तु संयमः सार्वधातुके, इस सूत्र में देखिए हाँ, 5 धातु है। तु धातु, रु, स्तु, शमी और अम। ऑफकोर्स इन 5 धातुओं में अ, 3 धातु अदादिगण के धातु, तु, रु और स्तु, ये 3 उकारांत धातु अदादिगण के धातु। तु रु आदीनाम अंगात परस्य हलादे सार्वधातुकस्य वा ईटागमः स्यात्। सूत्र को एक बार देख लेते हैं, 7395। तुरुस्तु, तुरुस्तु शम अम एतेभ्यः परस्य हलादि सार्वधातुक तिंग प्रत्यय से विकल्पेन ईट आगमः भवति। इन 5 धातुओं के लिए विकल्प यंगो वा, इसके पहले सूत्र से वा का अनुवृत्ति आ रहा है। इसमें तो इसीलिए एक पक्ष में ईट आगम होने होके एक प्रत्यय, दूसरे पक्ष में बिना ईट आगम का प्रत्यय। तो रुस्तु धातु हो कार्याणि। हाँ, तू धातु, तू रुस्तु, इसके लिए विशेष प्रत्यय। तू धातु क्यों नहीं ले रहे? क्या तू धातु इस सूत्र में ही होने के कारण सौत्र धातु है। तू धातु केवल, ये सौत्र धातु मतलब सूत्रों में ही आप देख सकते हैं। तू धातु सौत्र धातु है, और रू धातु और स्तु धातु ये अदादिगण के धातु है। रू धातु और स्तु धातु के लिए रूप देखिए। ईडागम पक्षे में प्रत्यय होगा और ईडाग अभाव पक्षे में, दो पक्ष। ईडागम पक्षे, ईडागम पक्षे में तूरु आदीनाम अंगात परस्य हलादेः सार्वधातुकस्य वा ईट आगमः स्यात्। सो अजादि प्रत्यय परे होने पर ईट आगम नहीं होगा। तो अजादि पित प्रत्यय परे होने पर केवल गुण और अवादेश। अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर अचिष्णु धातु पूर्वाम योर यंग वंगो अनेन सूत्रेण उकारस्य स्थाने उवंग आदेशः भवति। और तो ईडागम पक्ष में देखिए, ईडागम पक्ष में हलादि पित प्रत्यय भी अजादि पित हो जाएगा, क्योंकि हलादि पित प्रत्यय भी उसके पहले ईट आगम आ जाएगा। जब ईट आगम आता है, आगमः मित्रवत, आगमः, आगम जिसको भी हम आगम करते हैं, जब प्रत्यय को आगम करते हैं, वो प्रत्यय आगम के अंश बन जाता है। तो पहले अगर हलादि प्रत्यय होगा तो उसमें ईट आगम करेंगे तो
हाँ, ईट आगम स्थानीय के पूर्व में आएगा, आद्यंत ठकित सूत्र से। तो ईट आगम आने के बाद वो हलादी पित प्रत्यय अजादि पित प्रत्यय हो जाएगा। अजादि पित प्रत्यय हो जाएगा। तो इसीलिए जब ईड आगम पक्ष में आपको केवल अजादि पित प्रत्यय ही मिलेगा और अजादव अपित प्रत्यय मिलेगा। हलादव अपित प्रत्यय में कुछ भी कार्य नहीं होगा, केवल वर्ण में। अजादव पित प्रत्यय में गुण और अवादेश, अजादव अपित प्रत्यय में उवंग आदेश। ईड आगम अभाव पक्ष में, इस पक्ष में हलादि पित प्रत्यय भी मिलेगा, अजादि पित प्रत्यय भी मिलेगा। हलादि पित प्रत्यय परे होने पर उतो वृद्धि लुकी हली से आपको वृद्धि करना है। अजादि पित प्रत्यय परे होने पर गुण और अवादेश। और हलादि अपित प्रत्यय में न किंचित कार्यं भवति, अजादौ अपिति परे वंग आदेशः भवति। तो अभी आप बताइए, रू का ईडागम पक्षे, ईडागम पक्षे में क्या होगा? एटलीस्ट प्रत्यय को आपको देख लेने का। ईडागम पक्षे में ईडागम साउंड, ईडागम पक्ष में आप देखिए सार्वधातुक हलादेः सार्वधातुकस्य वा ईट आगम स्यात्। जो भी हलादि प्रत्यय था, सभी हलादि प्रत्यय के पहले आपको ईट का आगम रखना है। जो ईति ईशी ईमी हो गया प्रत्यय, ई तू ई ही हो गया लोट लकार में, और ईतः ईतः ईवह ईतः ईम, जो भी हलादि प्रत्यय था उसके पहले ईट 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 आगम करना है। अजादि प्रत्यय में ईट आगम नहीं होगा। इस तरह पहले आपको प्रत्यय को परिवर्तन कर देने का। ईतु ईही ईतात ईताम अंतु, अंतु में कुछ परिवर्तन नहीं है। आणी आव आम में भी परिवर्तन नहीं है। तो अभी रू धातु का रूप बना के बताइए। ईडागम पक्षे कौन बताएंगे? मोहिनी जी आप बता सकते हैं? GSR आप बता सकते हैं? प्रयत्न कीजिए, मैं मदद करता हूँ। किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। हम प्रयत्न करो। हाँ, प्रयत्न करो तो करो। लट लकार में रवीति, रुवीतः रुवन्ति, और रवीषि रवीथः रवीथ, रवीमि एक मिनट, रवीशी बोले उसके बाद रुवीथ, सॉरी रुवीथ, हाँ रुवीत है। रुवीथः रुवीथ, रवीमि रुवी रुवी रुवीवः रुवीमः। अभी लोट लकार बताइए बताइए। रवीतु रवीतु रुवीतात रुवीताम रुवन्तु, रुवीहि हाँ, रुवी ही। रुवीहि हाँ। रुवीहि रुवीतात रुवीतम रुवीत, रवानी रवाव रवाम। लंग लकार में
अरवीत अरवीताम सॉरी रुवीताम अरुवीताम हम्म। अ, अरुवी अरुवन अरुवन अरुवन। अरुवन अ, मध्यम पुरुष रवि ही हाँ। आ। सॉरी रवि ही हम्म। अरुवीताम अरुवीतम। अरुवीतम अरुवीत हम्म। अरवम अरवम अरुवीव अरुवीम हम्म। विधिलिंग हम्म। रुवीत रुवीयात रुवीयाताम रुवीयुः 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 अ, मध्यम पुरुष रुवीयाः रुवीयाताम रुवीयात उत्तम पुरुष रुवीयाम रुवीयाम रुवीयाव रुवीयाम हम्म। अभी ईडागम पक्ष में, ईडागम अभाव पक्ष में देखें। ईडागम अभाव पक्ष में ओरिजिनल प्रत्यय का टेबल, जो भी प्रत्यय अनदंत अंत का प्रत्यय टेबल वही। ईडागम अभाव पक्ष में हलादि पित प्रत्यय परे होने पर वृद्धि होगा। अभी दूसरा कोई बताइए। रू धातु का। GSR जी, मोहिनी जी, आप प्रयत्न करेंगे तो एटलीस्ट मदद कर सकता हूँ, आपको भी थोड़ा प्रगति होगा। कंचन माता जी, व्यस्त है क्या? तो इसमें रू प्लस ती में क्या होगा? ठीक है, आप भी बताइए। हाँ, दूसरा कोई आंसर नहीं करेंगे तो हाँ दे दिया। रौति हाँ। रौति हम्म। ऋतः हम्म। रवन्ति रुवन्ति रुवंती। रुवन्ति फिर रौषि हम्म। रौषि रुथः हम्म। रुथ रौमि रुवः रुमः हाँ। लुट लकार में रौतु ऋता ऋताम रवन्तु अ, रुहि ऋता ऋतम ऋत हम्म। रवानि रवाव रवाम एक मिनट, इधर क्या कार्य किए? गुण और हवादेश गुण और अवादेश। रवाणी, रवाव, रवाम। रवाणी हाँ सॉरी रवाणी रवाव रवाम हाँ। लुंग लकार। लंग लकार में अरौत अरुताम अ, अरवन अरुवन अरुवन। अरुवन अ, अरुहु अरहु अरौहु। अरौहु। अ- अरौहु अरौहु। हाँ।
अरुतम अरुत अरवम अरुव अरुम हम्म रुयात विधिलिंग लकार में रुयात रुयाताम रुयुहु रुयाः रुयातम रुयात रुयाम रुयाव रुयाम। हम्म सो इस तरफ रू धातु का हमने कर दिए। इसी तरफ आपको आप स्तु धातु को भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसके ही जैसे स्तु धातु, तुरुस्तु। स्तु धातु मूल धातु क्या है? स्तुई, स्तुतौ। ये सब बहुत कॉमन धातु है। उपयोग में भी रू शब्दे मतलब रोने के लिए उपयोग करेंगे। स्तु मतलब स्तवन करना, स्तुति करने के लिए। स्तौति, स्तुतः, स्तुवन्ति, स्तौषि, स्तुतः, स्तुत, अस्तौत, अस्तुताम, अस्तुवन। ये सब स्तु धातु का बिल्कुल ये जैसे। अभी दीर्घ उकारांत धातु, उकारांत धातु दो धातु है अदादिगण में। श्रूंग प्राणी गर्भ विमोचने और भ्रूई व्यक्तायाम वाची, बहुत कॉमन धातु है। श्रूंग प्राणी गर्भ विमोचने, मतलब गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, बच्चे पैदा करना, उस तरह। भ्रूई व्यक्तायाम वाची, बोलने का, व्यक्तायाम वाची, ब्रूहि व्यक्तायाम वाची, ये उभयपदी धातु के पहला धातु आत्मनेपदी धातु। इसमें एक विशेष सूत्र है, भू सुवो स्तिंगी। भू सुवो हो दो धातु है। भू धातु अदादिगण के नहीं है, पर सु धातु है ना, सुवो हो। हाँ, ये धातु, ये शुंग धातु, शुंग धातु का अनैमित्तिक प्राकृतिक कार्य होने के बाद मूर्धन्य शकार का दंत्य सकार आदेश हो जाएगा, it will become su. That su dhatu is indicated here. Bhu suvoho angasya गुणः न स्यात् सार्वधातुके तिङि परे। एतत् सूत्रं गुण निषेध सूत्रः अस्ति। सो शूं धातोः विषये सार्वधातुके प्रत्यये परे गुण निषेधः स्यात्। भू धातु के विषय में भी, भू धातु को विषय अभी। सो अभू प्लस्ता में अभूत, पर ये तो भू धातु तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं। भू धातु तो अदादिगण के धातु नहीं। सु धातु, सु धातु में देखिए सार्वधातु के तिंगी परे, भू सुवो तिंगी, स्पेसिफिकली सार्वधातु के तिंगी परे, क्योंकि अदादिगण में ही विकर्ण प्रत्यय का लुक हो जाता है, इसीलिए धातु के सामने बिल्कुल सामने सार्वधातु का तिंग प्रत्यय आ जाता है। बाकी गणों में विकर्ण प्रत्यय रहता है, हाँ, पर इसमें बिल्कुल सार्वधातु के तिंगी परे। सो सु प्लस ए, सु प्लस आई, इधर नॉर्मली गुण होना चाहिए, पर गुण नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको अचिष्ण धातु पूर्वम योर यंगो से वंग आदेश करके सुवई रूप। तो अभी देखिए शुंग धातु हो कार्याणि। हलादौ पिति परे, हलादौ पिति अपिति न किंचित कार्यं भवति। हलादौ पित् प्रत्यये परे गुण निषेधः भवति, अतः किंचित कार्यं न भवति। हलादौ अपिति परे किंचित कार्यं न भवति, केवलं वर्णमेलनं भवति। अजादौ पिति परे उवंग आदेशः भवति, अजादौ अपिति परे अजादौ पिति परे गुण निषेधः भवति। तदनन्तरं भूसुवो स्तिंगी अनेन सूत्रेण उवंग आदेशः भवति। अजादौ अपिति परे उवंग आदेशः भवति। अवगतं वा? अवगत।
तो अभी देखिए, अभी शुम धातु का रूप सिद्धि बताइए। तो हलादि पित्त अपित प्रत्यय परे होने पर किंचित कार्य नहीं होगा। अजादो पिति अजादो अपिति दोनों में वंग आदेश होगा। अभी बताइए शुम धातु का आत्मनेपद धातु है, आत्मनेपदिनः धातु अस्ति, धातु अस्ति। शुम प्लस ते, सूते, सुवाते, सुवते, सुषे, सुवाते, हाँ, और सुद्वे, और सुवे, सुवे, सुवघे, सुमहे। लोट लकार सुताम, सुवाताम, सुवताम, सुष्व, सुवाताम, सुद्वम, सुवै, सुवावघै, सुवामघै। केवल वंग आदेश। हाँ। और लंग लकार अब बताएंगे। असूत, हम्म। असुवाताम, असुवत, असुवत, फिर असुथाः, असुवत, सुवाथाम, असुध्वम, हम्म। असुवी, हम्म। अस, असुवहि, असुमहि, असुवही, असुमही, दीर्घ। असुवहि, हाँ। सुमहि, हम्म। दीर्घ, विधिलिंग लकार। सुवीत, सुवीयाताम, सुवीरन, सुवीथाः, सुवीयाथाम, सुवीध्वम, सुवीय, सुवी, सुवीमहि, सुवीवहि, सुवीमहि। हम्म। इस तरह सुम धातु का हो गया। और ब्रू धातु देखिए, ब्रू धातु विशेष धातु है। ब्रूणि व्यक्ता, व्यक्तायाम वाची, ब्रुव ईट। हाँ। अनेन अनेन सूत्रेण ब्रू धातोः अंगात् परस्य हलादेः पित् सार्वधातुकस्य ईट आगमः स्यात्। हलादि पित् सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ईट आगम होगा। इसमें देखिए ब्रुवः पंचमी विभक्ति में है, और अनुवृत्ति से क्या आ रहा है, हली पिति सार्वधातुके, ये सप्तमी विभक्ति का अनुवृत्ति आ रहा है। तो पंचमी विभक्ति में सूत्र में प्रयोग किया हुआ है, वो किसको निर्देश करता है? पंचमी विभक्ति शब्द पंचमी यानी फ्रॉम, फ्रॉम। बोला, सूत्र में पंचमी विभक्ति में अगर एक शब्द उपयोग किए होंगे तो उस वो किसको निर्देश करता है? व्हाट डज इट इंडिकेट इन द सूत्र? सूत्र में इसके बारे पहले बताया नहीं, बताया पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति सूत्र में होगा तो वो किसको इंडिकेट करता है? कोई याद नहीं? सप्तमी विभक्ति बताइए, सप्तमी विभक्ति किसको इंडिकेट करता है सूत्र में?
कंचन जी, आपको याद नहीं? परे महोदय। हाँ, पर में, पर में बाद में। पर निमित्त ऐसा बताना है। सप्तमी विभक्ति में सूत्र में जो शब्द है वो पर निमित्त को कहता है। अची परे, इको यणची, अब इतने सूत्र पढ़े हैं, भूल गए। इको यणची, इक, इकः स्थाने यण स्यात् अची परे। षष्ठी विभक्ति में जो निर्दिष्ट किया हुआ शब्द वो स्थानी को कहता है, उसके स्थान पर कार्य होगा। पंचमी निमित्त का शब्द पूर्व निमित्त को कहता है। सप्तमी विभक्ति का शब्द पर निमित्त को कहता है। प्रथमा विभक्ति आदेश या कार्य को कहता है, आदेश या आगम या कार्य को कहता है। हाँ, ये सब आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट शब्द परनिमित्त को कहता है। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मादित्युत्तरस्य पंचमी विभक्ति के शब्द किसको निर्दिष्ट करता है? षष्ठी स्थाने योगा, षष्ठी विभक्ति से जो उपयोग हुआ शब्द ये स्थानी को कहता है। ये तीनों बेसिक परिभाषा सूत्र है, इसको याद होना चाहिए। षष्ठी स्थाने योगा, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मादित्युत्तरस्य। अगले कक्षा में आप याद करके बताइए मुझे। तो इसमें देखिए, ब्रुवा का ईट, ब्रुवा का पंचमी विभक्ति में उपयोग किया हुआ है, मतलब इसके तुरंत बाद स्थानीय होगा, इसके तुरंत बाद स्थानीय उसके जगह पे कार्य होगा। और इस सूत्र में हली पिति सार्वधातुके का अनुवृत्ति है, ये सब सप्तमी विभक्ति है, मतलब ये परनिमित्त, इसके तुरंत पहले स्थानीय होगा। तो अगर आप ब्रुवह का देखेंगे तो पंचमी विभक्ति देखेंगे तो ये पंचमी, ये पूर्व निमित्त है, तो इसके तुरंत बाद कार्य होगा। कार्य क्या है? ईट, ईट आगम करना है। तो पंचमी के बाद तुरंत क्या होता है? वो तिंग प्रत्यय ही होता है, मतलब तिंग प्रत्यय को ईट आगम करना पड़ेगा। पर अगर हली पिति सार्वधातु के, ये परनिमित्त है, इसके दृष्टिकोण से इसके तुरंत पहले स्थानीय होता है, उसको आपको ईट आगम करना पड़ेगा। उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको ब्रू धातु को ईट आगम करना पड़ेगा। अभी आपको एक कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, अगर, हाँ, क्योंकि ब्रू, ब्रुव है, ये पंचमी विभक्ति है। अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको प्रत्यय को ईट आगम करना पड़ेगा। पर हलीपिति सार्वधातु के कथी सूत्र में स्पष्ट रूप में षष्ठी विभक्ति का शब्द उपयोग नहीं किया हुआ है। तो अगर सप्तमी विभक्ति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसके तुरंत पहले स्थानीय होगा, मतलब आपको धातु को ईट आगम करना पड़ेगा। तो आपको ईट आगम किसको करना है? धातु को करना है, प्रत्यय को करना है। तो इसके लिए एक परिभाषा है, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। जब पंचमी और सप्तमी दोनों एक सूत्र में निर्देश किया हुआ है, और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपको पंचमी निर्देश को बलवान समझना है। इसलिए पंचमी निर्देश को बलवान समझ के धातु को, धातु के बाद जो एंटिटी है वो स्थानीय है, उसको ईट आगम करना है, मतलब आपको प्रत्यय को ईट आगम करना है। गुरु धातु हो अंगात परस्य हलादेः पित् सार्वधातुकस्य ईट आगमः स्यात्। ये समझ में आ रहा है क्या? अवगतम वा? ये परिभाषा उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान। बताइए, आपको क्या समझ में आया, बताइए। एक बार फिर से बताएंगे थोड़ा?
समझ में नहीं आया। हाँ, से आप देखिए सूत्र में पंचमी विभक्ति में जो उपयोग किया हुआ है, इधर सूत्र में ब्रुवः ये पंचमी विभक्ति में उपयोग किया हुआ है। मतलब जो भी पंचमी विभक्ति उपयोग करते हैं उसके तुरंत बाद स्थानीय होता है। तो ब्रू के तुरंत बाद प्रत्यय होगा, तो वो स्थानीय होगा। उस स्थानीय उसको उस स्थानीय के स्थान पर आपको कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्या है? ईट आगम करना है। तो इसीलिए आपको तिंग प्रत्यय को ईट आगम करना पड़ेगा। पर इसी सूत्र में अनुवृत्ति में क्या क्या पद आ रहा है? हली पिति सार्वधातुके, हली पिति सार्वधातुके, हलादि पिति सार्वधातुके, ये सब सप्तमी विभक्ति में है। सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या है? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सूत्र है। मतलब सप्तमी विभक्ति में सूत्र में जो पद उपयोग किए हैं उसके तुरंत पूर्व के स्थान पर आपको कार्य करना है। उसके तुरंत पूर्व जो एंटिटी है वो स्थानीय होता है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र के अनुसार। तो मतलब हलादि पित सार्वधातुक प्रत्यय, इसके तुरंत पूर्व में क्या होता है? धातु ही होता है, ब्रू धातु। उस ब्रू धातु को आपको ईट आगम करना पड़ेगा। ब्रू धातु को ईट आगम करेंगे तो ईट आगम ब्रू धातु के पहले ईट आगम आएगा। अगर प्रत्यय को ईट आगम करेंगे तो प्रत्यय के पहले ईट आगम आएगा। अभी दोनों परिभाषा इधर उपयोग हो रहा है, कौन सा परिभाषा को उपयोग करना है? देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हियर। ईट आगम धातु को करना है, प्रत्यय को करना है। उसके लिए एक परिभाषा दिया गया है, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। जब पंचमी और सप्तमी दोनों सूत्र में उपयोग किए हुए हैं, दोनों शब्द सूत्र में उपयोग किया हुआ है। जैसे ब्रुव का शब्द पंचमी विभक्ति है, हली पिति सार्वधातु के सप्तमी विभक्ति में, उस समय आपको पंचमी निर्देश को बलवान समझना है। तो इसीलिए आपको ब्रू धातु के तुरंत बाद जो प्रत्यय है उसको ईट आगम करना है, यही अर्थ है। इसके बारे में सोचिए आप। तो अभी देखिए, हाँ, तो अभी ईट आगम हलादि पित प्रत्यय परे को ईट आगम करेंगे तो हलादि प्रत्यय अजादि प्रत्यय हो जाएगा। ब्रू ई ती ऐसा होगा। तो अजाद हलादि पित प्रत्यय भी अजादि पित प्रत्यय हो जाएगा। इसीलिए हलादि पित प्रत्यय अजादि पित प्रत्यय दोनों को आपको क्या होगा? गुणा और अवादेश। हलाद अपित प्रत्यय परे पर न किंचित कार्यं भवति, अजादौ अपित प्रत्यय परे उवंगादेशः भवति। अभी बताइए रूप ब्रू धातु का अभी दोनों परस्मै पद आत्मनेय पद दोनों आपको बताना है। संख्या कम होते जा रही। कौन बताने वाले हैं? महादेव भी चलेंगे। कंचन जी आप बताएंगे? कोई उत्तर ही नहीं दे रहे हैं आज। सिंपल एक्चुअली, ब्रू प्लस ई थी। आप अटेंड कर रहे हैं क्या? सुन रहे हैं क्या यार? नहीं, आपको नहीं सुन रहे। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? जी आ रही है। हाँ, आप क्यों उत्तर क्यों नहीं दे रहे? जी थोड़ा बिजी थे, बाहर थे, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं आज, तो क्षम्यतां। ब्रवीति, ब्रवीतः, नहीं, ब्रवीति, ब्रुवन्ति, ब्रवीति उसके बाद ब्रूतः, ब्रूतः, ब्रुवन्ति,
हाँ, ब्रवीसि ब्रूथः ब्रूथ ब्रवीषि मूर्धन्य ब्रवीमि षकार। जी मूर्ध ब्रवीषि ब्रूथः ब्रूथ ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः। आत्मनेपद आत्मनेपद में ब्रूते ब्रुआते ब्रुवते ब्रूसे ब्रुआथे ब्रूषे ब्रूषे आदेश ब्रूथे प्रत्यय हो। जी ब्रुआथे ब्रूध्वे ब्रुवे ब्रूवहे ब्रूमहे। हम्म, लोट लकार ब्रवीत ब्रवीत ब्रवीतु ब्रूतात ब्रूताम ब्रुवन्तु 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 ह्रस्व उकार। ब्रु, जी ब्रुवन्तु ब्रूहि ब्रूतात ब्रूतम ब्रूत ब्रवानि ब्रवाव ब्रवाम। आत्मनेपद ब्रूताम ब्रुवाताम ब्रुवताम ब्रूस्व ब्रूष्व ब्रुवाथाम ब्रूष्व मूर्धन्य शकार को भूल मत जाइए, यहाँ पे जी करना है, आपको करना है। ब्रूष्व ब्रूष्व ब्रुवाथाम ब्रुवाथाम ब्रुध्वम ब्रुवे ब्रुवावहै ब्रुवामहे ब्रुवैः ब्रुवावहै ब्रुवामहे। नहीं नहीं, एक मिनट, फिर से बताइए आत्मनेपद। ब्रुवैः लो, उत्तम पुरुष फिर से बताइए। ब्रुवैः ब्रुवामहै ब्रुवई कैसे हुआ? ब्रुवावहै गुड़ होके ब्रुव में आई जुड़ा तो ब्रुवई महोदय। भूमि, भूमि अ- प्लस आत्मनेपद बता रहे गुना हैं प्लस अवादेश ना। उत्तम अवादेश क्यों नहीं किया? अवादेश अवादेश भी होना चाहिए था। आई थिंक इधर स्लाइड में मिस्टेक है एक्चुअली। जैसे ब्रवीति, ब्रवीषि, ब्रवीमि बताए, ब्रवाणी, जी ब्रवाव, ब्रवाम, गुण और अवादेश दोनों होगा। अच्छा जी इधर जी जी एक्चुअली इसमें जी जी अवादेश जी, इधर नहीं समझ लिखा है। गई। हाँ, ब्रवई ब्रवावहै ब्रवामहै और लंग लकार अब्रुव अब्रवीत अब्रवीत अब्रुताम अब्रुवन अब्रूताम, अब्र अब्रूताम दीर्घ स्पष्ट रूप से उच्चारण उच्चारण करें। अब्रुताम अब्रवन हम्म, अब्रुवन जी अब्रवीहि अब्रवीहि बड़ी अब्रवी अब्रुतम अब्रुत अब्र अब्रम अब्रुव अब्रूम। नहीं नहीं, फिर से बताइए। उत्तम, उत्तम पुरुष एक, आत्मनेपद उत्तम पुरुष एक वचन फिर से बताइए। अब्रमम अब्रुव अब्रवम, अब्रवम अब्र स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। गुण प्लस अब्रवम अवादेश, अब्रवम। अब्रुव जी अब्रुव अब्रूम। हम्म, आत्मनेपद है अब्रुत अब्रुवाताम अब्रुवत अब्रुथाः अब्रुवाथाम अब्रुध्वम अब्रुवि अब्रुवहि अब्रूमहि। हम्म, विधिलिंग लकार ब्रूयात ब्रूयाताम ब्रूयुः ब्रूयाः ब्रूयातम ब्रूयात ब्रूयाम ब्रूयाव ब्रूय। हम्म।
ब्रुवीत ब्रुवीयातां ब्रुवीरन् ब्रुवीथाः ब्रुवीरथां ब्रुवीध्यं ब्रुवीय ब्रुवीमहि ब्रुवीवहि ब्रुवीमहि। हाँ, ये सिर्फ ब्रूनि धातु का रूप सिद्धि हो गया। ब्रू धातु के लिए और एक विशेष सूत्र है, ब्रुवः पंचानामादित आहो ब्रुवः। ये सूत्र देखिए 3484। ब्रुव पंचानामादित आहो ब्रुवः, ये सूत्र इसके बाद आता है, परस्मै पदानाम नलतु सुस्तलतु सणल वमाह। ये सूत्र लिट लकार के सूत्र है। लिट लकार में परस्मै पद प्रत्यय में जो नौ प्रत्यय है ना, उस नौ प्रत्यय के स्थान पर नौ आदेश होता है। नलतु सुस्तलतु सणल वमाह, सीक्वेंशियली नल अतुस उस, ये नौ आदेश होता है। ये इस सूत्र में ब्रुव पंचानामादित आहो ब्रुवः, ब्रू धातु के विषय में लट लकार में, ये लिट लकार में परस्मै पद में सभी नौ प्रत्ययों का नौ आदेश होता है। लिट लकार अभी नहीं पढ़ रहे, पर ये इस सूत्र का नलतु सलतु सनल वमाह, इस सूत्र का अनुवृत्ति इधर आ रहा है, ब्रुव पंचानामादित आहो ब्रुव। इसमें पर पंचानाम ऐसा कहा हुआ है, पंचानाम कहा हुआ है। और ब्रू धातु के विषय में लट लकार के विषय में, क्योंकि विदो लटोवाह से लट का अनुवृत्ति आ रहा है। और नलतु स्थलतु सणल वमाह, ये जो नव आदेश है ना, उसमें जो पहले 5 आदेश लट लकार के विषय में ब्रू धातु के लिए होता है। तो अभी आइए देखिए, ब्रू धातो हो लट लकारस्य विषये और परस्मै पदस्य आदितानाम पंच प्रत्ययानां विकल्पेन नल अतुस उस थल अतुस एते आदेशाः भवन्ति। ये पहले कार्य, प्रत्यय के ब्रू धातु के लट लकार के विषय में, परस्मै पदी विषय में, लट लकार और परस्मै पदी विषय में पहले जो 5 प्रत्यय है ना, उस 5 प्रत्यय को विकल्प से यह आदेश होता है। मतलब एक पक्ष में रेगुलर प्रत्यय होगा, एक पक्ष में यह आदेश होगा, तो प्रत्यय का आदेश। और दूसरा है आहो ब्रुवः। आहो ब्रुवः मतलब ब्रू धातु को भी आह आदेश होता है। इस 5 प्रत्ययों के विषय में प्रत्यय के लिए भी आदेश है, धातु के लिए भी आदेश है। हाँ, सो ब्रुवः परस्य लट्लकारस्य परस्मै पदानाम आदितः पंचानाम, लट लकार के पहले 5 प्रत्यय, मतलब प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष के एक वचन और द्विवचन, इन पांचों के प्रत्यय के स्थान पर 5 आदेश होता है। क्या आदेश? जो मैं अभी जो बताया था, तिप प्रत्यय के स्थान पर नल आदेश, तस प्रत्यय के स्थान पर अतुस आदेश, जी के स्थान पर उस आदेश, सिप प्रत्यय के स्थान पर तल, और तस प्रत्यय के स्थान पर अतुस आदेश। हाँ, और धातु के स्थान पर, ब्रू धातु के स्थान पर आह आदेश होगा। तो अभी देखिए, हाँ, ये एक विशेष सूत्र है। और दूसरा विशेष सूत्र है आहस्तः। आहस्तः मतलब थकार प्रत्यय परे होने पर, जली परे होने पर, अनुवृत्ति जली आ रहा है, जली प्रत्यय परे होने पर, जल लट लकार में जल प्रत्यय किधर आएगा? जल प्रत्यय थ आएगा। थ प्रत्यय जो मध्यम पुरुष के बहुवचन प्रत्यय सिप्तस्थ, जो त प्रत्यय ये जल है, जल के अंदर आता है। उत्तम पुरुष में मिक्वस्मस, ये जल के अंदर नहीं है। हाँ, पर मध्यम पुरुष के जो बहुवचन का प्रत्यय जल के अंदर है। तो जली परे क्या होगा? आहः तकारः अंतादेशः स्यात्।
ये जो आख आदेश हुआ है ना, पूर्व का आख आदेश हुआ है ना, उस आख आदेश का अंतिम हकार को तकार आदेश होगा। 8235। आह इत्यस्य हकारस्य झलि परे तकारादेशः भवति। तो अभी आख प्लस थ प्रत्यय, तो हकार को तकार आदेश होगा, आत प्लस त, उसके बाद करीच से आत ऐसा रूप बनेगा। ये समझ में आया क्या, ये दो सूत्र? जो मध्यम पुरुष के एक वचन में थल प्रत्यय का आदेश हुआ है, नल अतुस उस थल, न ये 5 आदेश है ना, नल अतुस उस थल अतुस। मध्यम पुरुष के एक वचन के प्रत्यय के स्थान पर थल आदेश हुआ है। ये जो थल है ना, ये थल जली परे है, हाँ, ये जल के अंदर है। तो उस समय जो आग के स्थान पर, जो अंतिम अंतिम वर्ण के स्थान पर तकार आदेश होगा, और उसके बाद करीच से आत ऐसा रूप होगा। तो इसीलिए आप देखिए, ये ब्रू धातु के लिए विशेष है, केवल लट लकार में, लट लकार के पहले जो 5 रूप है, प्रथम पुरुष के 3 रूप और मध्यम पुरुष के एक वचन और द्विवचन, इनके लिए एक एडिशनल रूप है। तो पहले तो हम देख चुके हैं, पहले ब्रू धातु के लिए रूप सिद्धि कर चुके हैं, पर ओनली फॉर दिस फर्स्ट 5 लट लकार के परस्मय पद के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के एक वचन द्विवचन, इनके लिए एक एडिशनल रूप है। उसके लिए 2 सूत्र है, ब्रुव पंचानामादित आहो ब्रुव और आगस्त। इसलिए ब्रू प्लस ती प्रत्यय, तो ती प्रत्यय के स्थान पर आपको नल आदेश करना है और ब्रू के स्थान पर आग आदेश करना है। तो नल आदेश करने के बाद क्या होगा, चूटू से इत्संज्ञा लोप करने के बाद, चूटू और हलंत्यम से लोप करने के बाद केवल आ इति अवशिष्यते। तो आह प्लस आह, आप शास्त्र में अनेक जगह आह इस धातु रूप का आप देखेंगे, आह का अनेक जगह देखेंगे। प्रवीति रूप तो है, पर आह रूप कितने बार होगा, काफी जगह पे होगा। अभी अभी मैं दिखाता हूं। इदम आह महीपते, हाँ, इदम आह महीपते, आह अनेक जगह पे उपयोग होता है। और ब्रू प्लस तस प्रत्यय, आह प्लस अतुस, तस का अतुस आदेश और ब्रू का आह आदेश, और इधर क्या होगा, आहतुहु ऐसा रूप। जी के स्थान पर उस आदेश, ब्रू के स्थान पर आह आदेश, आहुहु, आहुहु, हाँ। और सी के स्थान पर तल आदेश, तल में लकार का इत्संज्ञा लोप होने के बाद केवल त बचेगा, ब्रू के स्थान पर आग आदेश। उसके बाद आगस्तख सूत्र से हकार को तकार आदेश, उसके बाद करीच आत, आत रूप हुआ है। ये आत रूप भी आप देख सकते हैं अनेक जगह पे। और ब्रू और तस प्रत्यय में अतुस आदेश और आह, आहतुहु ऐसा रूप। इस तरफ ब्रू धातु के लिए लट लकार में परस्मय पद में 5 विशेष रूप है। और ऋकारांत धातु प्रारंभ करते हैं। ऋकारांत धातु में एक धातु है जागृ निद्राक्षय। ये जागृ धातु जक्षित्यादय षट, इस सूत्र से इसको अभ्यस्त संज्ञा मिल जाती है। हाँ, अभ्यस्त संज्ञा मिलने का फल इधर किधर होगा, हलादो पिति प्रत्यय पर होने पर गुण ही होगा, अजादो पिति प्रत्यय पर होने पर गुण होगा।
गुण ही होगा इधर, क्योंकि ये चो यवायवः से अयादेश नहीं प्राप्त है। क्यों नहीं प्राप्त है? नॉर्मली अजादव पिति प्रत्यय परे होने पर गुण होके और अयादेश भी करते थे अभी तक, पर इधर क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए? इधर क्यों ये चो यवायवः नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब ऋकारांत को गुणा करेंगे तुरंत उरण रपरह भी करना पड़ेगा। उरण रपरह करना पड़ेगा। और ऋकारांत को गुणा करने के समय क्या होता है? ऋकार को अकार आदेश होता है। तो ये चो यवायवः का प्राप्त भी नहीं है और ये रपर भी आ जाता है। तो ये चो यवायवः का सूत्र का कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। इसलिए अजादो पिति प्रत्यय पर है भाई, गुण प्लस उसके बाद रपर भी होगा, उरण रपर। और हलादौ अपिति प्रत्यय परे न किंचित कार्यं भवति, अजादौ अपिति प्रत्यय परे यणादेशः भवति। ऋकार के बाद जब अजादि अपित प्रत्यय पर इको यणचि से यणादेश होगा। और जुस प्रत्यय परे होने पर एक विशेष सूत्र है जुसी च सूत्र। जुसी च सूत्र से गुणा होगा। जुसी च ये सूत्र देख लेते हैं। जुसी च प्रत्यय परत इगन्तस्य अंगस्य गुणो भवति। जुसी च प्रत्यय, सो हाँ, क्यों जुसी च प्रत्यय परत इगन्तस्य अंगस्य गुणः भवति। तो अब देखिए, जागृ धातु को अभ्यस्त संज्ञा मिल गया। यक्षित्यादेह षट, यक्षित्यादेह षट के अंदर जागृ धातु है, या अभ्यस्त संज्ञा मिल गया। अभ्यस्त संज्ञा मिलने का फल क्या है? हमने पहले एक सूत्र पढ़े हैं, जब धातु अभ्यस्त संज्ञा हो जाता है, दो दो सूत्र, अदभ्यस्तात् और सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च सूत्र से, सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च सूत्र से जुस आदेश हो जाता है। जी का जुस आदेश हो जाता है। हमने आई थिंक इसके पहले पढ़े थे। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च सिच प्रत्ययात् परस्य अभ्यस्तात् परस्य तदा विद धातुभ्यः परस्य नित लकारस्य जी प्रत्यय से जुसादेशः स्यात्। नित लकार मतलब लंग लकार के जी प्रत्यय का जुस आदेश हो जाता है अभ्यस्त के बाद। तो अभी अभ्यस्त होने के बाद जुसी च से आपको गुणा करना पड़ेगा। जुसी च से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए जुसी च से गुणा हो जाएगा। तो अभी देखिए जागृ धातु का रूप सिद्धि। जागृ प्लस ती क्या होगा? केवल गुण और उरण रपर है। जागर्ति, जागृ प्लस तः न किंचित कार्यम, जागृत है। जागृ प्लस अति में इको एणची क्या होगा? जागृति। कोई बता सकते हैं रूप इसका? जागर्ति, जागृत है, जागृति। उसके बाद मध्यम पुरुष का जागर्षि, जागृतः, जागृत, जागृत। जागर्मि, हाँ, जागर्मि, जागृवः, जागृमः, लोट लकार। जागर्तु, जागृतात्, जागृतां, जागृत, जागृहि, जागृहितात्, जागृतात्, जागृतं, जागृत,
जागृत, जागर जागृत। जागृत। जी। इसमें न को अड़ा आदेश होगा, अड़ा डकार। क्या? आनी का जो नकार है इसको डकार होगा। अच्छा, मूर्धन या नकार आदेश जागराणी होना चाहिए। अटकुपो अटकुपांगुम यवाये भी र के बाद। जी। होना चाहिए, जागराणी। जागराणी जागराणी जागराव जागराम। आई थिंक लंग लकार। इसमें क्या होगा? जी। इसमें लंग लकार। हम्म अजागह अजागह। अजागृताम अजागह कैसे हुआ अजागह। बताइए। अजागह कैसे हुआ बताइए। प्रक्रिया बताइए, अजागह में क्या प्रक्रिया हुआ? इसमें गुण होकर के री को अर हुआ, फिर उसको रा को विसर्ग हो गया, और जो प्रत्यय है उसका लोप हो गया, हलंग्यादिनः प्रत्यय लोप से। कौन सा जो सूत्र? ता प्रत्यय हलंग्यादिनः प्रत्यय लोपः। क्या वो सूत्र क्या है? हल्ग्यादि सुपीस्य पृक्तम हल। हल्ग्याभ्यो सुतीस्य पृक्तम हल। हल्ग्याभ्यो सुपीस्य पृक्तम हल। हलंत अंग के बाद जो अपृक्त प्रत्यय होता है उसका लोप हो जाता है। उस हल अजागर प्लस त, त प्रत्यय का लोप हो जाता है। उसके बाद अजागर, उस रेफ का क्या होता है? ऋत्व विसर्ग। विसर्ग, उसे अजागह हो गया। हाँ, जी। आगे बताइए। अजागृताम अजागृताम अजागृताम। अजागरुः हाँ। अजागरुः अजागह। इसमें भी सा को जो है विसर्ग हो गया है, वो इसमें भी उसका हल्ग्यादिभ्यो लोप होकर के। सुपीस्य पृक्तम हल सूत्र से प्रत्यय का लोप होके उसके बाद ऋत्व विसर्ग अजागह। अजाग्र। अजागृतम हम्म, अजागृत अजा अजागृत। अजा जी। अजागरम अजाग्रिव अजाग्रिम। नहीं, और आप परिस फिर से बार बार वही गलती कर रहे हैं, आपको करेक्ट कर लीजिए। अजागृव बोल अजाग्रिव। रहे हैं, अजागृव। अजागृव मतलब ये हलंत शब्द। अजागृव मतलब ये अकारांत शब्द। जी। उच्चारण करने के समय अजाग्रिव अजागृव बोल रहे हैं, अजागृव, अजागृम ऐसा बोलना अजाग्रिम। जी। विधिलिंग लकार। जागृयात जागृयातम जागृयुः जागृयाः जागृयातम जागृयात जागृयाम जागृयाव है। हाँ, जागृयाम। ये तो सीधा सिंपल। जागृयाम जागृत। ठीक है, इससे हम समाप्त करते हैं। जस्ट एक नीति शतक का श्लोक हम संक्षेप में देखेंगे। स्वायत्तमेकांत गुणं विदात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। मौनधारणेन मूर्खाः स्वीयं मूर्खत्व दोषम् आच्छादयितुं शक्नुवन्ति इत्येतन् निरूपयति। एक मूर्ख अपने मूर्खता को कैसे वो ढक सकते हैं, कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे आच्छादन कर सकते हैं। वो मौन को, मौनता को अभ्यास करने से अपनी मूर्खता को वो ढक सकते हैं। वही इस श्लोक में बताया गया है।
विदात्रा, विदात्रा ये तृतीय एकवचन शब्द। विदात्रा मतलब विदाता से, क्रिएटर, बाय द क्रिएटर, मतलब ब्रह्मा जी से। विदात्रा अपंडितानाम स्वायत्तम एकांत गुणम मौनम अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम। ब्रह्मा जी ने अपंडितानाम, मूर्खों के लिए, स्वायत्तम एकांत गुणम, उनके लिए एक विशेष गुण को उन्होंने निर्मित किए हैं। और ये स्वायत्तम, स्वायत्तम मतलब क्या है? स्वायत्तम मतलब आत्माधीनम। ये जो गुण है उनके बिल्कुल अधीन है, मतलब इट इज कंप्लीटली अंडर हिज कंट्रोल। आत्माधीनम, उनके अधीन है, मतलब मौन को प्रैक्टिस करना या नहीं करना वो मूर्ख के अधीन, मूर्ख के हाथ में है, मूर्ख के हाथ में है। अपंडितानाम स्वायत्तम एकांत गुणम, एक ही गुण है। एकांतम गुणो यत्र तत्, एकांत गुणम, एकांतम गुणो यत्र तत्, मतलब नियमेन गुणकारी सफलमिति यावत्। और एकांत हितम इति पाठ है, दूसरे पाठ में एकांत हितम ऐसे भी लिखा गया है। एकांत गुणम यत्र तत् नियमेन गुणकारी सफलमिति यावत्। ये जो गुण विधाता ने उनके लिए निर्माण किए हैं, ये जरूर फलदायक होगा, जरूर उनको फल देगा। और ये गुण उनके अधीन है। एकांत गुण कौन सा गुण है? मौनम। हाँ, मौनम मतलब तूष्णीम भाव आश्रयणम। तूष्णीम मतलब वो भी मौन ही आता है। मौनम इस मौनता से क्या होगा? अज्ञतायाः छादनम, उनके जो अज्ञान है, उनके जो अविद्या, अज्ञता है उनके हृदय में, उसको ढक देता है। अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम, अज्ञता के, उनके अज्ञता के छादन रूप में ब्रह्मा जी ने इसको, इनको सृष्टि किए हैं। ये गुण उनके अधीन है और जरूर उनको फल देगा। और ये जो गुण, अगर वो मूर्ख इस गुण को अपनाएंगे तो, मौन मौन को वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? इदम सर्वविदाम समाजे विशेषतः विभूषणम भवति। सर्वविदाम समाजे, सर्वविदाम समाजे मतलब पंडितों के समाज में, सर्वविद मतलब जो सब कुछ जानते हैं, पंडितों के समाज में मूर्ख, अगर मूर्ख उस समाज में रहते हैं तो अगर मौन को वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनको एक आभूषण बन जाएगा। विशेषतः विभूषणम भवति, मतलब और मतलब इस प्रकार है कि एक मूर्ख पंडितों के समाज में वो अपने मुंह नहीं खोलना है, वो खोलना चाहिए। मुंह नहीं खोलेंगे तो उनको एक विशेष आभूषण हो जाएगा, उनके मूर्खता को कोई नहीं पहचानेंगे। जब अगर वो अगर वो आ, बोलना चालू करेंगे तो सबको मालूम पड़ जाएगा ये मूर्ख है। मतलब बहुत ही सुंदर श्लोक है। मतलब आजकल के जमाने में सब लोग बोलना चाहते हैं, इसके लिए फेसबुक, ये सब ट्विटर, ये सब सब लोग अपने कमेंट दे लेते हैं। पर इस श्लोक में कि मूर्ख को सीखना चाहिए, उसके लिए मौन को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको बताया। मूर्ख यदि मौनमालभ्य तिष्ठेयुस् तर्हि तेषां मूर्खता कुतोपि न प्रकाशमागच्छेत्। विद्वन्मण्डले पुनर्मूर्खाणां मौनम् अधिकम् उपकारकं भवति इति। This will be of great help to a मूर्ख, especially in the assembly of the learned people. तो विधाता ने मूर्खों के लिए अपने हाथ में रहने वाला स्वायत्तम तथा नियम से लाभ पहुंचाने वाले एकांत गुणम, नियम से लाभ पहुंचाने वाले मौन को उनके अज्ञान का आवरण स्वरूप बनाया है। यह मौन ज्ञानियों के समाज में मूर्खों के लिए
विशेष रूप से अलंकार स्वरूप हो जाता है। इस तरह ये श्लोक हमने पढ़े हैं। इसमें इसमें आप क्रियापद नहीं देख सकते हैं। क्रियापद को आपको अध्याहार करना पड़ेगा। विभूषणम भवति, भवति क्रियापद को अध्याहार करना पड़ेगा। विनिर्मितम ये कृदंत रूप है। विदात्रा ये तृतीय एक वचन, विदातृ शब्द का तृतीय एक वचन। अपंडितानाम षष्ठी बहुवचन। स्वायंतम एकांत गुणम, मौनम, ये सब द्वितीय एक वचन। स्वायत्तम एकांत गुणम मौनम का विशेषण है, द्वितीय एक वचन। अज्ञतायाः, ये भी षष्ठी एक वचन। अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम। इस तरह ये श्लोक है। इसे समाप्त करते हैं। नमस्ते, हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। कुछ प्रश्न है किसी को? धन्यवाद आचार्य। ठीक है, ठीक है, आप समाप्त करें।